पैसा दुनिया में बेशतर अफराद का मज़हब, दीन, ईमान, हर चीज़ पैसा है। और अगर सबसे बढ़कर बात की जाए तो दुनिया की लालची तरीन कौमों में सबसे पहला नंबर दुनिया की सो कॉल्ड सुपर पावर अमेरिका का है, जिसकी ना सिर्फ आम आवाम बल्कि इसकी हुकूमत भी पैसे के लिए इस कदर गलीज़ हरकतें करने पर उतर आती है, इस कदर नीच लेवल पर, कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अमेरिका ने अपने डॉलर की कीमत बढ़ाने के चक्कर में पूरी दुनिया का सोना अपने नीचे लगा रखा है। यानी कि उन्होंने इस वक्त पूरी दुनिया का जो सोना है उसके अंबार अपने पास लगा रखे हैं और इसका बेशतर हिस्सा पेंटागन और ऑक्टागन के अंदर उन्होंने सेव कर रखा है। मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स ऑफ टन जो सोना है वो इस वक्त अमेरिका के पास मौजूद है और अमेरिका पूरी दुनिया का सोना इकट्ठा करके आलमी मार्केट को डॉलर्स की बुनियाद पर चला रहा है। किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज अमेरिका के एक इशारे पर चलती हैं, आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल द स्प्रेड नॉलेज के जरिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। नाज़रीन, डॉलर एक ऐसी करेंसी है जिसके ऊपर बेंजामिन फ्रैंकलिन का आप लोगों ने पोर्ट्रेट देखा होगा। डॉलर बुनियादी तौर पर अमेरिका की वो करेंसी है जिसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पूरी दुनिया का शहंशाह बनाने की अमेरिका को ठान रखी थी। मगर उस शख्स के मरने के बाद उसकी अपनी काबीना, जो कैबिनेट उसने डिज़ाइन की थी, उस कैबिनेट ने इस चीज़ को डाउन नहीं होने दिया। अब आपको थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव इस हवाले से बताते हैं कि वो क्या है। जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां, जिनके बारे में कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम पढ़ा करो। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस बारे में इरशाद फरमाया था कि एक वक्त आएगा, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये फरमाई कि एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में माँ सिवाय सोने और चांदी के सिक्कों के किसी चीज़ की कोई वक़्त, कोई कीमत, कोई कदर नहीं रहेगी। और वो वक्त आने वाला है। ये वक्त कैसे आने वाला है? क्योंकि इस वक्त दुनिया डॉलर के चुंगल से अपने आप को आज़ाद करके आलमी मार्केट के अंदर सोने की डायरेक्ट तरसील के हवाले से, सोने की डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से गुफ्तगू कर रही है। और इसकी बुनियाद बेसिकली क्या है, आइए आपको तारीख़ में ले चलते हैं और आपको एक तारीख़ी पस मंज़र से आगाह करते हैं। नाज़रीन, जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो अमेरिका आज़ाद होने वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जो सबसे ज़्यादा हुक्मरानी थी वो अरब ममालिक की थी। सल्तनत उस्मानिया उस दौर के अंदर अपने उरूज पर थी। अरब ममालिक भी अपने आप को शाह कंसिडर करते थे क्योंकि इन इलाकों में सिर्फ़ और सिर्फ खिलाफत ही चलती थी और इनके पास था कुछ भी नहीं। जब यहाँ से तेल दरियाफ्त हुआ तो तेल के कुएँ दरियाफ्त होने के बाद जितने भी खलीजी ममालिक हैं, इन ममालिक की दुनिया के ऊपर एक ढारस बंधना शुरू हो गई। मगर अमेरिका जो है उसके वो लोग जो कि जानते थे मईशत के असूलों को, उन लोगों को खूब मालूम था कि किस तरीके से हमें दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम करना है। समंदरी रास्तों से पूरी दुनिया के ऊपर उनका तसल्लुत तो पहले ही शुरू हो चुका था। और ये भी आप लोग जानते हैं कि जब कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त किया तो सबसे पहली जो फ़ौज थी वो भी अमेरिका के अंदर उन्हीं की जानिब से गई थी, जो कि बेसिकली यूरोपियन और अफ्रीकन्स की ब्रीड थी। जब वो वहाँ पर गए तो उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करने के लिए अपनी करेंसी को मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले इस पेपर को जाली नोटों के ज़रिए, जिसको जाली नोट कंसिडर किया जाता है, इसको दुनिया के अंदर जो है वो सबसे पहले इसकी गर्दिश करवाई गई, ये बताकर कि हमारे पास इतना सोना मौजूद है, जिस सोने की रसीद के तौर पे हम आपको ये नोट दे रहे हैं, इस नोट को आप अपने पास रखिए और जब आप ये नोट हमें रिटर्न करेंगे तो हम आपको इतना सोना अता करेंगे। अगर आपने कभी पाकिस्तान की करेंसी का भी नोट देखा हो तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि ये बैंक दौलत पाकिस्तान की अमानत है और हामिल हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा। यानी जब आप ये नोट हुकूमत को देंगे तो इसके बदले में जितना सोना बनता है हुकूमत आपको वो सोना देगी। और फिर इंटरनेशनल मार्केट में इस चीज़ के ऊपर भी अमल दरामद करना शुरू किया गया कि जिस भी मुल्क के पास जितना सोना होगा वो उतने ही करेंसी नोट छापेगा। और जब इस मुल्क के करेंसी नोट छपना शुरू हो जाएं तो एक ख़ास हद के बाद उन करेंसी नोटों को
बंद होना होगा जितना उसके पास सोना है। और अगर उन करेंसी नोट्स को बंद न किया गया या और करेंसी नोट्स बढ़ते गए तो फिर इसके नतीजा इस सूरत में निकलेगा कि उस मुल्क की जो करेंसी है वो डॉलर की निस्बत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी, जैसे कि पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है कि डॉलर की निस्बत हम तकरीबन 116 रुपये लेस मईशत के अंदर जा रहे हैं। और दोबारा से डॉलर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, यानी कि पाकिस्तान की जो रुपीज़ की करेंसी है ये डॉलर के बराबर में जा रही है, मगर इस वक्त भी डॉलर का जो तसल्लुत है वो पूरी दुनिया पर उसी तरह बरकरार है जिस तरह वो आज से चंद साल पहले तक था। अब अमेरिका ने इस सियासत क्या खेली? अमेरिका ने अपने डॉलर्स को आलमी मार्केट में शाया करने के बाद सऊदी अरब जैसे दीगर ममालिक जिनके पास तेल तो था मगर आलमी मार्केट में इसे बेचने का कोई ज़रिया नहीं था, क्योंकि हर मुल्क की करेंसी डिफरेंट थी। लिहाजा अमेरिका ने अपनी करेंसी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा कर सबसे पहले सऊदी अरब को ये कहा कि आपके पास जितना सोना है आप वो हमारे पास अमानत के तौर पर मुस्तार रखिए और बदले में आप हमसे उतनी करेंसी ले लीजिए। अब ये करेंसी डॉलर्स के अंदर थी, तो अमेरिका की चिकनी चिपड़ी जो बातें हैं उसके अंदर सऊदी अरब आ गया और सऊदी अरब समेत इराक, ईरान, इन तमाम ममालिक ने अपना सोना अमेरिका को देना शुरू कर दिया। रशिया ने भी अपना सोना अमेरिका को देना शुरू कर दिया और इसके साथ ही साथ लीबिया जो है वो भी इस मामले में बड़ा पेश था और उस दौर में जो उनके सदर थे यानी मामर कज़ाफ़ी ने भी अपना सोना जो है वो अमेरिका के हथे दे दिया। लेकिन कुछ अरसे के बाद उन लोगों को सारी गेम अमेरिका की समझ आ गई कि अमेरिका सोना भी हमारा ले रहा है और बदले में अपने डॉलर्स देकर दोबारा उसी के डॉलर्स अमेरिका के पास ही जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका ने सोना भी रख लिया, तेल भी हमसे ख़रीद लिया और डॉलर्स जो थे वो अगेन अमेरिका के पास ही चले गए, यानी कि हमारे पास तो रसीद भी नहीं बची। तो इस चीज़ को सोचते हुए मामर कज़ाफ़ी ने अमेरिकन से इस चीज़ के बारे में बातचीत करने के लिए और टेबल टॉक करने के लिए कहा कि हम अब से जो भी तरसीलात करेंगे वो सब की सब सोने के अंदर होंगी, डॉलर्स को हम लोग कोई अहमियत नहीं देंगे। उसका ये कहना था कि मामर कज़ाफ़ी को एक इबरतनाक मौत से नवाजा गया और मामर कज़ाफ़ी अपने खालिक हकीकी से जा मिला। ये शख्स भी बहुत बड़ा अय्याश था, इसने सोने का पिस्तौल रखा हुआ होता था और जो औरतें इसे अपनी सल्तनत में सबसे खूबसूरत लगती ये उनके साथ या तो शादी रचा लेता या बग़ैर निकाह के उनके साथ एक वक्ती निकाह जैसे मदा कहते हैं वो करके उनके साथ मुबाशरत और जिस्मानी ताल्लुकात कायम करना शुरू कर देता था। ये मामर कज़ाफ़ी जब मरा तो इसकी मौत के फ़ौरन बाद दुनिया में एक नया इनकलाब बर्पा होना शुरू हो गया, क्योंकि अब सबको पता चल गया था कि अमेरिका एक आलमी दहशतगर्द है। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अमेरिका के पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना इस वक्त रिज़र्व है। नो डाउट कि अमेरिका इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मकरूज़ मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के तसल्लुत से दुनिया उस वक्त तक आज़ाद नहीं हो सकती जब तक दुनिया के तमाम लोग इकट्ठे नहीं हो जाते। इसके बाद दूसरे नंबर पे गद्दारी और बल्कि यूँ कहिए कि बगावत करनी शुरू की ग्रीस ने। जो यूनान है उन्होंने कोशिश की, यूनानियों ने, कि वो अमेरिकन तसल्लुत से अपने आप को आज़ाद कराने के लिए आवाज़ बुलंद करें, लेकिन जैसे ही उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो अमेरिकन ने उन्हें दो टोक अल्फाज में ये धमकी दी कि अगर उन्होंने अपना मुँह बंद ना रखा तो उनका हाल भी रशिया की तरह कर दिया जाएगा। जिस तरह अमेरिका ने रशिया के टुकड़े किए, तुर्की के टुकड़े किए, इसी तरीके से वो ग्रीस को भी नीस्तो नाबूद कर देंगे। इसके साथ ही ग्रीस वाले जो लोग हैं उनके मुंह बंद हो गए और वो घबरा कर पीछे हो गए। लेकिन नाज़रीन, अब के बार अमेरिका का जो टाकरा हुआ है वो इस वक्त दुनिया की बढ़ती हुई मुआशी ताकत यानी चाइना के साथ हुआ है। चाइना ने दो टोक अल्फाज में इस बात का इजहार किया है कि हमने अब से सिर्फ और सिर्फ सोने के अंदर तरसीलात करनी है, इसके अलावा किसी भी करेंसी के अंदर अब से ऑनवर्ड तिजारत नहीं होगी। ये सुनना है कि अमेरिका इस वक्त हर हवाले से परेशानी में मुब्तला है। अमेरिका को नहीं समझ आ रही कि अब हमने करना क्या है। अमेरिका को इस चीज़ की भी समझ नहीं आ रही कि वो चाइना के साथ अगर टक्कर ले तो किस तरीके से ले, क्योंकि अमेरिका के अंदर भी इस वक्त चाइनीज़ मार्केट के अंदर से तकरीबन 75 से 70% जो हैं वो तरसीलात जा रही हैं और अमेरिकन जो हैं उन समेत पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं उसके ऊपर इस वक्त चाइना छाया हुआ है, क्योंकि चाइना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी मईशत है। तो चाइना ने जब ये बात कर दी है तो अब से ऑनवर्ड डॉलर का जो लेवल है वो आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट से डाउन होगा और चाइना ये नहीं चाहता कि वो अपनी करेंसी को दुनिया की मार्केट के ऊपर लेकर आए, बल्कि चाइना चाहता है कि सोने को आलमी मार्केट के अंदर लेकर आया जाए, ताकि जिस मुल्क के पास जितना सोना होगा उसी हवाले से उस मुल्क की जो उसका इस्तेहकाम है, मुआशी इस्तेहकाम, उसका अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। अगर ये मामला हुआ तो अमेरिका को तमाम ममालिक का सोना भी वापस करना होगा, क्योंकि वो सारे ममालिक जो डॉलर्स उनके पास रिजर्व इस वक्त महफूज हैं वो डॉलर्स अमेरिका को वापस करके उनसे अपना सोना तलब करेगा और मैट्रिक्स
मिलियंस ऑफ टन्स जो कि सोना इस वक्त मौजूद है अमेरिका के पास, वो सारा सोना अमेरिका को, दुनिया को वापस करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक इस वक्त सच्ची साबित हो रही है कि ये जो पेपर है यानी कि जो कागज़ है इसकी कोई वक़्त नहीं रहेगी, सिर्फ सोने और चांदी की वक़्त रहेगी और ये दौर आप और हम अपनी आंखों से देखेंगे। नाज़रीन, ये थी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि आज आपने स्प्रेड नॉलेज के तवज्जो से देखी। ऐसी और ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वक्तन फ़वक्तन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर आने वाली वीडियोस की अपडेट्स को ऑन करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।